नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 जनवरी 2025। थर्सडे हो गया, नया साल का 9 दिन निकल गया है। अब देखिए 9 दिन में जो स्थिति है, जो मार्केट का फॉल है, जो मार्केट का वॉलीटिलिटी है, अब जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ। ट्रेडर जो डेली ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड, उसमें मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, तो आपको पता ही है। जो स्विंग कर रहे हैं वो भी लॉस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी लॉस कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम, ऐसा बहुत रेयर मैंने देखा है कि इन्वेस्टर लोग पैसा लॉस करते हैं। ऐसा क्योंकि इन्वेस्टर को लंबे समय में होते हैं, चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, तो वो पैसा बनाते ही कहेंगे। लेकिन इस समय जो चल रहा है सिचुएशन कि लास्ट पिछले साल भी अगर किसी ने पैसा लगाया है तो इसको इस साल लॉस है, उनका ऑलरेडी नीचे आ चुका है भाव। ठीक है, यानी कि ये इस तरह का मार्केट हो गया है। अब जो इन्वेस्टर हमेशा इस ताव में रहते थे कि दो ट्रेडिंग तो सट्टा है, गैम्बलिंग है, ये है वो है, तो ट्रेडिंग कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करो, पैसे बनाओ। स्विंग ट्रेडिंग वाले इस गैस में रहते थे कि स्विंग ट्रेडिंग ठीक है, 4 दिन 5 दिन में प्रॉफिट लेके निकल गया। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो 4-5 दिन उनका 40-50 दिन हो जा रहा है। जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखेगा क्या ऐसा सिचुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ले रहे हैं स्टॉक ये सोच के कि 2-4 दिन 5 दिन में चार्ट अच्छा लग रहा है, मूवमेंट आ जाएगा, पता चलता है वो आपसे 20 दिन होल्ड करवा रहा है, वो आपसे 1 महीने होल्ड करवा रहा है, आपका भाव ही नहीं आ रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं कि चलो हम 1 साल पहले डाले थे पैसा, इस साल कुछ प्रॉफिट आ जाता, तो ऑलरेडी वो भाव नीचे हो चुका है और आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अंततः मैं भी तो स्टॉक मार्केट में ही जुड़ा हूँ, मैं सबके पोर्टफोलियो देखूंगा ये तो ज़रूरी नहीं। कुछ मेरा भी पोर्टफोलियो हमको इशारा कर देता है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो 4 साल पहले मैंने रखे, 3 साल पहले रखे या 10 साल पहले से है, वो सब ठीक है प्रॉफिट, लेकिन जो पिछले साल लिया है वो तो माइनस में होगा, वो तो माइनस में आ गया। कहने का मतलब है जो 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले से, वो तो प्रॉफिट में है, क्योंकि उसका भाव नहीं आएगा। अब आरवीएनएल जैसा स्टॉक जो कि मैंने 18 रुपये पे लिया है, उसका भाव 450 है, वो थोड़ी चला जाएगा 18 पे, नहीं जाएगा, वो तो प्रॉफिट में। लेकिन मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने लिया हो पिछले साल और मार्केट की अच्छे मूवमेंट की, चलो मूवमेंट बन रहा है, या आपने लिया हो, तो वो भाव अब वापस डाउन आ गया है, नीचे चला गया। इतने सारे स्टॉक जो मैंने पिछले महीने भी वीडियो बना के दिए थे कि ऐसा ऐसा स्टॉक है जो अपने आईपीओ के भाव से भी नीचे चला गया है, दिया था ना, 10-11 स्टॉक था, वो नीचे चला गया। तो मार्केट में हो क्या रहा है भाई? एक तो लगता है जैसे ये ठंड का मौसम है ना, मार्केट को ही ठंड मार दिया है। अभी हम जरा डेटा पे आते हैं, डेटा देखेंगे पहले। देखिए क्या स्थिति चल रही डेटा क्या बता रहा है भाई। 1 मिनट में पेन टैब को लगाता हूं। देखिए आज भी एफआई ने कैश में 7,170 करोड़ बेचा है, बहुत जबरदस्त बिकवाली किया है, जबरदस्त। और डीआई ने खरीदा, लेकिन उतना अलग है कि ये जितना कैश में बेचा, ये कैश में खरीद लिया, बराबर कर लिया। लेकिन बाकी आप देखिए, इंडेक्स ऑप्शन में 22,000 करोड़ बेच दिए, लगभग 2,200 करोड़ बेच दिया आपका इंडेक्स फ्यूचर में, लगभग 3,400 करोड़ से ज़्यादा बेच दिया स्टॉक फ्यूचर में, और स्टॉक ऑप्शन में 5,000, तो 5 3 8 2 10 और 42,000 करोड़ ये बेच चुके हैं, है ना। चला गया 42,000 करोड़ की सेलिंग आ गई। तो जिस तरह की सेलिंग देखने को मिल रहा है, सेलिंग पहले भी होता था, हमेशा आपने देखा होगा सेलिंग पहले भी होता था, मार्केट पहले भी फॉल करता था, लेकिन इस तरह का फॉल नहीं होता है कि आप जहां पर से सोचिए कि अब यहां पर से मार्केट रुकना चाहिए, मार्केट उसके नीचे आ रहा है। ये तो कोरोना काल में भी इतना खराब स्थिति में, कोरोना में ये तो पता था कि मार्केट में अभी रीजन है फॉल का, तो मार्केट फॉल करेगा, ये तो पता है, लेकिन अभी तो कोई कारण भी नहीं है। हालांकि मैंने एक कटिंग डाला था अखबार का, न्यूज अखबार का, कि जो अमेरिका में बबल है, अमेरिका में जो ग्रोथ का बबल है, अमेरिका ग्रोथ बबल वो फूटेगा,
ठीक है, वो फूटेगा। इधर पिछले महीने डाला था और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, सब जगह पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा। तो वो बबल है, एक्चुअल ग्रोथ नहीं है वहाँ। अब इस तरह का जो गिरावट आ रहा है तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ भी पैसा लॉस में है। पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे आपको तो पता चल जाएगा। जो आपने पिछले साल भी अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा तो लॉस में होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे दिक्कत वाली बात क्या है कि बहुत सारे लोग टॉप पर बाय किया होगा। जैसे कि मैं अगर चार्ट की बात करूं, मैं चार्ट पर आता हूं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं टॉप पर बाय किए होंगे, है ना, कि भाई चलो पॉलीकैब अच्छा लग रहा है 7,500 पे ले लेता हूँ, 7,400 पे ले लेता हूँ, गिर के आ गया 6,400, या कोई भी स्टॉक एग्जाम्पल, है ना, सन फार्मा, स्पार्क जो है 227 पे ले लेता हूँ, चला गया 190। आप कहीं पे भी खरीदे हो पिछले साल, वो इस साल आपको निगेटिव होगा। आप देख लीजिए प्राइस अपना उठा के। इवन कि सिर्फ खराब स्टॉक ही नहीं, खराब स्टॉक ही नहीं, जो बढ़िया स्टॉक है, टू गुड स्टॉक जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक, वो भी निगेटिव रिटर्न दे रहा है। टाटा पावर, जी, है ना, जो बढ़िया स्टॉक है, इसके साथ तो खैर न्यूज लगा रहता है, लेकिन टाटा, अदरवाइज कोई दूसरा गोदरेज कंज्यूमर ले लीजिए, गोदरेज सीपी, पिछले साल ये 1700 तक चला गया था, 1700 तक, अभी वो 1200 पे है, 500 पॉइंट घट गया है। कहने का मतलब है ये तो फंडामेंटल अच्छा है ना, कहने का मतलब है, या चाहे आप अडानी के जितने शेयर ले लीजिए, हालांकि आप कह सकते हैं कि अडानी में न्यूज वगैरह आता रहता है, तो भाई कारण कुछ भी हो, मेरा मकसद बोलने का है कि जो इन्वेस्टर हैं वो इस साल ही नहीं, पिछले साल से पैसा इन्वेस्टर भी नहीं बना पा रहे। अब जो बड़े बड़े स्टार इन्वेस्टर हैं, केडिया साहब हो गए, दमानी साहब हो गए, वो अलग बात है, वो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, शुरुआत में ही खरीद लेते हैं स्टॉक्स को, आईपीओ से पहले लेते, वो एक अलग गप हो जाता है, वो उनकी तरह तो बात है। लेकिन जो नॉर्मल, जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना चाहते हैं, वो भी पैसा नहीं बना पा रहे। मार्केट की ये वॉलिटिलिटी होगी। इसमें बहुत सारा रीज़न है, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि हमारे इनका भी, सेबी जी का भी योगदान है ना, ये भी मार्केट को स्थिर नहीं रहने दे रहे। हमारे एफएम साहिबा जी का भी योगदान है, मार्केट को स्थिर नहीं रहने दे रहे। हमारे गवर्नर साहब जो आरबीआई पॉलिसी बनाते, उनका भी दिक्कत है इनके साथ में, कि भाई सब कुछ आपको अच्छा तो दिख नहीं रहा है, फिर आप रेट कट नहीं कर रहे। लोगों के हाथ में आपने लिक्विड रखा ही नहीं, पैसा छोड़ा ही नहीं है, नहीं रखा है पैसा, सारे पैसे तो लोन चुकाने में चले जाते हैं लोगों के, नहीं जाता है, हाथ में कैश ही नहीं रख रहा है, लोग कैसे रखेगा। तो ना रेट कट हो रहा है, ना लिक्विड है हाथ में, तो खर्च कहां से करेगा। खाने पे आफत हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाएगा। दूसरी बात, बैंक का स्थिति क्या है, बैंक ये तो अलग गुंडागर्दी करते हैं कि हम तुमको सेविंग पे 3% ही देंगे रिटर्न, चलो ठीक है, एफडी पे बहुत हुआ तो तुमको 6% देंगे, सीनियर सिटीजन हो तो 7% लेके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, यही तो है, ठीक है। ये अपना रवैया बदलता नहीं है कि भाई तुम जब 3% और 6% और 7% दोगे तो हम एमएफ में क्यों नहीं चले जाएंगे, म्यूचुअल फंड में। लोगों की माइंडसेट यहाँ पर है कि कम से कम खराब स्थिति में भी ये 10% तो मिनिमम बना ही देगा, लगभग बन ही जाता है ना। तो लोग यहाँ से नहीं जाके यहाँ से, फिर बैंक रोता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों आएगा तुम्हारे पास पैसा, जब तुम वो दे ही नहीं रहे हो पैसा, इंटरेस्ट दे दो, लोग तुम्हारे पास पैसा रखेगा क्यों, ये समझो, है ना। तो भाई एक तो गुंडागर्दी कर दो कि भाई हम तुमको 3% देंगे, 6% देंगे, 7% देंगे, तो भाई हमको यहाँ एमएफ में 10% तो मिल ही रहा है साल का, कौन सा हमारा हम यहाँ महीना महीने लेने जा रहे, नहीं है ना जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में लोग आप महीने महीने तो नहीं लेते हैं ना, है ना, मंथ में, ईयर देखते हैं हम लोग। तो भाई ईयर में एमएफ में 10% मिल रहा है तो फिर हम बैंक में क्यों जाएं, सवाल तो ये आता है। फिर बैंक वाला कहेगा कि नो मनी, मेरे पास पैसा ही नहीं, कर्जा दो हमको, सरकार से बोलेगा। बैंक फिर कहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, चलो हो गया, महंगाई बढ़ गई,
उसके बाद यहाँ क्या होता है, मार्केट धरा। अरे भैया, तो जब तुम अपनी स्थिति नहीं सुधारोगे, तुम कम से कम 3% सेविंग पे देते हो, मत दो 3% सेविंग, हटाइए दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो तुम एफडी पे 6% देते हो, इसको तुम कम से कम 8% ले दो, 10% दे दो, इधर को इधर ला दो, क्या दिक्कत है। देखो लोग तुम्हारे पास पैसा रखेगा कि नहीं रखेगा, नहीं, वो तो तुम चिरकुटाई करोगे नहीं। हाँ, जब तुमसे कोई लोन लेने आता है तो तुम तो कहते हो कि डायरेक्ट हमको 13% दो, 15% दो, पर्सनल लोन पे 26% दो, तुम तो चाड़ के पैसा ले लेते हो, अब देने में आनाकानी कर रहे हो। तो भाई तुम्हारे पास पैसा रखेंगे क्यों, ये समझाओ, बात समझिए। एकदम नॉर्मल सब बात है, सवाल है, मतलब मासूम सा सवाल है, मैं तो यही से सवाल से पूछ रहा हूँ, है ना, बाकी तो आपकी समझदारी है अपनी। तो जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो पैसा तो जाएगा ना। तो मार्केट में लोग पैसे डाल देते हैं, कहाँ से डाल देते हैं लोग पैसा, ज़्यादा इन्वेस्ट रिटर्न के लिए मार्केट में। अब मार्केट में आ गए तो मार्केट में भी सिचुएशन क्या है कि यहाँ एफएम साहिबा का नज़र है, अच्छा सारे लोग बैंक में नहीं रख के मार्केट में रख रहे हैं पैसा, चलो अब यहीं पे टैक्स बढ़ा दो, ये लो 18% इधर खाओ, इधर इधर कह रहा है कि लॉन्ग टर्म गेन LTCG होगा तो इधर से तुम्हारा हम 15% उठा लेंगे, ये लो। अच्छा तुम क्रिप्टो करते हो, इधर भी नज़र है 30%, तुम्हारा केस हम नहीं देखेंगे क्रिप्टो में, इनवैलिड है, लेकिन अगर बेचे प्रॉफिट बनाए क्रिप्टो में तो 30% भाई वहाँ हमको तुम दे देना। हाइड भाई ये क्या, अच्छा सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो, कार ले रहे हो, वेरी गुड, मार्जिनल वैल्यू का 18% हमको दे दो। अरे तरीका, ये क्या नौटंकी चला रहा है। इस कंडीशन में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे उम्मीद कर सकते हैं, सवाल ही नहीं है। कोई माइकल लाल नहीं जा पाएगा, चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भैया, जब तुम वहाँ पे भी हमको नहीं छोड़ रहे हो, यहाँ पे भी नहीं, तो ठीक है भैया, तो हम गोल्ड में चले जाएंगे, यही ना करेगा लोग, गोल्ड में चल जाएगा, कमोडिटी में चला जाएगा, यानी कि गोल्ड और सिल्वर में चलने जाएगा। अब यही एक बचा हुआ है, इस पे भी जब पड़ेगा नज़र कि अच्छा यहाँ से नहीं मामला अब जम रहा है, लोग इधर भाग रहा है, तो कहेगा गोल्ड खरीद रहे हो, अभी 50,000 रुपये तक का जो खरीदते हो तो पैन देना पड़ता है ना, 50,000 के ऊपर जैसे जाता है, अगर आप 49,999 रुपये तक है ना तो आपको पैन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 50,000 के ऊपर टच होगा ना 50,000, तो आपको तुरंत से पैन देना पड़ता है, पैन नंबर। कहेगा अच्छा लो होशियारी कर रहा है, चलो इसको घटाओ, 24,999 तक तुमको पैन नहीं लगेगा, यानी 25,000 तक, जैसे 25,000 से पैन देना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा जरूर कर देगा मामला कि अब जो है 25,000 तक की खरीदारी पर आपको पैन लग जाएगा, और एक बार पैन अगर लगा तो आपका सारा दिख जाता है, ठीक है। अब ये तो सिचुएशन मतलब आप कहाँ से चाहिएगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, हमें तो समझ में नहीं आता है। एक भी काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया इस हिसाब से कि भाई मार्केट को ऊपर ले जाना है तो हमें लोगों के हाथ में लिक्विड छोड़ना होगा, पैसा देना होगा, तभी तो ये पैसा लगाएगा। चलिए ठीक है, महंगाई कंट्रोल नहीं होगा, वो महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टी चिल्लाते हैं ना महंगाई बेरोजगारी, ये आदिकाल से है ये, और अनादिकाल तक चलेगा ये मुद्दा, इस मुद्दा का कोई हल नहीं है, ठीक है। आप ना 100% जॉब क्रिएट कर सकते हैं और ना 100% लोगों को अमीर बना सकते हैं, पहली बात, ठीक है, इसलिए ये मुद्दा ही नहीं है। तो जॉब की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं, लिक्विड कर सकते हैं, लोगों के हाथ में दे सकते हैं, थोड़ा रेट कट करके दे सकते हैं, वो तो आप कर सकते हैं ना भाई साहब। ये तो आपके कंट्रोल में है कि ये भी नहीं है कंट्रोल में, ठीक है। आप समझते जाइए, मैं जहाँ जहाँ समझ रहा हूँ छोटे छोटे बुद्धि से, दिमाग से, बाकी आप भी अपना कमेंट में मुझे बताइएगा। उतना मुझे ज़्यादा इकोनॉमी का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक आम तौर पे जो बाज़ार घूम के आता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो जहाँ तक समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि आपने कल कोई सामान 300 पे खरीदा, एक महीने बाद गए तो वो 315 का हो गया, तो बोला गया भाई क्यों। जैसे कि मैंने अभी एक पिछले साल मैंने एक रैक बनवाया कोई चीज़ का, मैंने स्टील का एक अपना बालकनी में फेसिंग करवाया स्टील का 1 साल पहले। तो कुछ उसमें काम था, मैंने इस बार फिर ग्रिल वाले को बुलाया और बोला इसी में मुझे एक पाइप और सब जगह बढ़ा देना है फेसिंग। तो ये मैंने करवाया 5,000 में, मान लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं परसेंटेज समझ रहा हूँ। और इस साल, ठीक है, और ये पूरा मैंने 5,000 में करवाया, ठीक है, इतना। और अब वही चीज़ है और सिर्फ एक एक पाइप और बढ़ाना है, तो इसका कहता है अब हमको 12,000 दो।
तो 7,000 इंक्रीज हो गया। मैंने उसको पूछा कि भाई ये तो 5,000 से सीधे 7,000 कैसे बढ़ गया? बोला कि पिछले साल आप करवाए होंगे, 2 साल पहले करवाए होंगे। बोले हाँ 2 साल पहले करवाए थे, सही बता रहे हैं। तो 2 साल पहले भैया स्टील का रेट बहुत कम था, अभी स्टील का प्राइस बढ़ गया है। बोले यार डबल से भी ज़्यादा? बोला हाँ डबल तो हो ही गया ना, प्लस अपना मेहनत। बोले मेहनत तो समझ में आता है, मजदूरी करोगे, लेवल माने जो काम करोगे फिटिंग करोगे तो चार्ज बनता है वो ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट का दाम सीधे 2.5 गुना। बोला हाँ बढ़ ही गया है, क्या करें? तो भाई सामान का तो दाम तो बढ़ गया। अब मैं एक नॉर्मल आदमी समझिए ऐसे कि मैं तब यहाँ क्या करूँगा कि ये मेरा फेसिंग है, करवाना हमको ज़रूरी है, मान लेते हैं करवाना जरूरी, तो मैं क्या करूँगा? 5,000 में मैंने 2 साल पहले देखा 5,000 रुपये मेरा काम हुआ, अब उसके लिए मुझे यहाँ 12,000 रुपये लग रहे हैं। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? यार क्वालिटी कम कर दो ना, माने अच्छी क्वालिटी मतलब सस्ता वाला दे दो। लेकिन चूंकि अब घर की बात है तो भाई सस्ता वाला भी लगा के करोगे क्या? अच्छा वाला ही लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना पैसा निकालेंगे। अब देखिए जो पैसा आपने रखा है दूसरे काम के लिए कि 5,000 में आपका काम हो जाता है, वहाँ हमको 7,000 एक्स्ट्रा निकालना पड़ रहा है। तो ये 7,000 हम कहीं तो मैनेज करेंगे, तो हम स्टॉक मार्केट में तो नहीं लगाएंगे वो पैसा ना, कि भैया ऑलरेडी साला महंगा हो रखा और हम वहाँ पे जा रहे हैं और प्राइस हमारा स्टील का भाव तो नीचे ही है, टाटा स्टील नीचे ही है। बात समझिए, जिंदल स्टील नीचे ही है ना, ये सारी बातें समझिए। तो क्या है कि प्रोडक्ट के सामान बढ़ रहे हैं पर वो ना आपके चार्ट में शो हो रहा है, ना मार्केट में शो हो रहा है और ना पोर्टफोलियो में शो हो रहा है, वो शो ही नहीं हो रहा है। तो आखिर इन्वेस्टर भी जो है पैसा जो लगा रहा है वो मेरे ख्याल से ये ऐसा साल है पिछले 2024 से अभी जिसमें इन्वेस्टर भी पैसा लूज कर रहा है मेरे ख्याल से। मेरी राय से आप लोग का राय अलग हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक मोटा मोटी समझ रहा हूँ, है ना। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग धैर्य छोड़ देते हैं। जैसे अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर इतना पे लिया था। अब देखिए अभी एक रिसेंटली किसी ने KECL के बारे में पूछा कि किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक लिया था 229 पे, गिरते ही जा रहा है 180 पे आ गया। तो भाई वही स्थिति है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया और वो भी माइनस में हो गया और ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अभी जैसे मैं KECL का चार्ट देखूँ तो सपोज आपको यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है। KECL देखिए उन्होंने कहा 229 पे लिया, 180 हो गया। ये स्थिति कब लिया होगा? अगस्त में लिया होगा, अक्टूबर में लिया होगा मैक्सिमम। स्थिति खराब हो गया, अगस्त सितंबर में लिया होगा, उसके बाद भी लिया होगा, पहले भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो भी आपके माइनस में जा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर भी पैसे अब इस साल नहीं बना पा रहे जैसा कि स्थिति दिख रहा है। तो बना कौन रहा है पैसा? बना रहा है जो ये है शॉर्ट सेलर। जो शॉर्ट सेलर है न्यूज़ के बल पे मार्केट को गिराते हैं, पुट का ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं या शॉर्ट करके बैठे रहते हैं, पैसा वो बना रहे हैं। कोई तो बना रहा होगा, अगर किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो वो जो शॉर्ट सेलर है जिसमें जो जॉर्ज सोरोस नाम का एक व्यक्ति जो कि एक संस्था चलाता है जो शॉर्ट सेलिंग ही करता रहता है, चाहे वो अडानी वाला वो जो क्या नाम था उसका, हिंडनबर्ग, वो हो गए, और भी कुछ ऐसे ऐसे एजेंसी हैं जो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का ही काम करते हैं, वो लोग पैसा बनाते। तो अभी सिर्फ शॉर्ट सेलर का ही पैसा बन रहा है, बायर और इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन रहा है, ऐसा आप देख रहे होंगे। तो इससे निपटने का उपाय, सवाल तो ये है कि समस्या ये है तो समाधान भी होगा। समाधान यही है, समाधान हम आप कुछ नहीं कर सकते भाई। आप अपनी सैलरी से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सैलरी आपको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मिलता है, आप लगा के शांत हो जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 पैसा कहाँ जाएगा? आएगा कि कहीं से नहीं आएगा, फिर आप 1 महीने का वेट करोगे। लेकिन सेलर क्या है, मार्केट में सिचुएशन क्या है कि आपके पास स्टॉक नहीं तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं ना, ये तो सिचुएशन है। तो अगर जब तक ये चलता रहेगा ना, बाजार नीचे चलता जाएगा। ये तभी आएगा जब बायर के हाथ में पैसा देगा, सरकार जब पैसा दे देगी हाथ में कि भाई अब टैक्स कम लगेगा, आपको लोन कम चुकाना होगा, EMI कम होगा, तो बाकी जो कैश बचेगा उसको आप यूज़ करो, तब पैसा आएगा और वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो मार्केट फिर बूम करेगा। चाहे सेलर ही फिर बायर बन जाए अलग बात है, लेकिन जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो बायर बनते नहीं हैं, वो उन स्टॉक्स को टारगेट करते हैं जो ऊपर हाई पे रहता है। तो ये जो बजट है, इस बजट में आप एक उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि संभावना कम है, पर कर सकते हैं कि थोड़ा रेट कट अगर मिल जाए, थोड़ा टैक्स में कम छूट मिल जाए ना तो बहुत है। किसी ने हम लोग से पूछा कि भाई तुम किसके लिए काम करते हो, तो हम लोग FM महेश साहिबा का फ़ोटो दिखाते, कहते हैं इनके लिए, इन्हीं को तो देना है, अभी आएगा ये अप्रैल जून में
फिर मेरा वो सीए आएगा, कहेगा हाँ सर बताइए कितना का दिखाइए ज़रा अपना खाता भाई, खाता भाई कहेगा फिर इतना टैक्स, सीधे ऑनलाइन मारिए पेमेंट साहब। तो भैया जो कमाए उसका तो तुम लेके चल दी। तो ये स्थिति है, क्या करें हम लोग भाई, करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तो यही कि इन्वेस्टर का भी पैसा अभी नहीं बन पा रहा है, जो पैसे हैं वही संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इस वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ आज ही भर के लिए, 2-4 दिन, ये मैंने इसी महीने भर के लिए, अगले महीने इस वीडियो का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फिर मार्केट कंडीशन बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएगी, फिर हम आप भी बदल जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।